देवांग, ईशा, ईशान, जयराज, कार्तिक, केदार, मृणाल, प्रसन्न, पृथ्वीराज, ऋषिकेश, सत्यजीत, शाहू, स्वयं, वर्धन एंड यश। ओके, सो कैसे हो आप सभी? अच्छा है सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा, किसी स्टूडेंट का मैसेज था कि लाइक साइट पे किया था बट उसमें लॉगिन शो नहीं कर रहा है। तो देखो, गुप्ता सर ने एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था जिसपे आपको करना है एनरोल, और उसके बाद हम लोग एक गूगल डॉक भी शेयर करने वाले हैं। तो फिर उससे क्या होगा कि हम लोग सभी स्टूडेंट्स के आईडी एंड पासवर्ड वो क्रिएट कर देंगे आज और कल में। ठीक है, मतलब आईडी तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, पासवर्ड डेफिनेटली आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो उसका। और फिर साइट पे या ऐप पे पेपर अपीयर कैसे करना है, किस तरीके से देना है, तो उसका एक बार सेशन संडे से पहले या फिर संडे मॉर्निंग में ही, टेस्ट के पहले बेसिकली, तो वो कर लेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना बड़ा इशू नहीं होता है। ठीक है, वो हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ओके, अच्छा, एक पॉइंट और, अभी लाइक प्रोग्रेशंस के 7 लेक्चर्स हो गए हैं आज और कल, टोटल 9 लेक्चर्स। तो 9 लेक्चर्स के अंदर बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इनके बेसिक्स और काफी एक्सटेंट तक ये कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये चैप्टर, ऑल्दो ये चैप्टर इतना ही नहीं होता है, ये चैप्टर जाता है ऑलमोस्ट 16 to 17 लेक्चर्स। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, जब हम लोग इस सिलेबस को पूरा सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे वापस से, तब गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट वीक में एज अ डेमो पर्पस ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डेमो पर्पस भी हो सकता है, और मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू लेना। जैसे बाइनोमियल का ओवरव्यू ले लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री का ओवरव्यू ले लेंगे। तो इससे क्या होता है कि वापस जब सिलेबस को स्टार्ट करते हो प्रॉपर सीक्वेंस में, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। जस्ट इसके अलावा नेक्स्ट वीक में रेमेडियल लेक्चर्स भी रखने वाले हैं प्रोग्रेशंस के। तो जिन स्टूडेंट्स का वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो एज अ रिवीजन वहां पे कर सकते हैं। ओके, डन। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। नहीं सर। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली सर लेक्चर में कोई डाउट नहीं था, पर शीट में, उस शीट में वर्कशीट बोलो। में थोड़ा सा डाउट था। हाँ, वर्कशीट डिस्कस करेंगे यार, अभी लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करते हैं। हाफ एन आवर पूरा वर्कशीट जो भी होमवर्क दिया था आप लोगों को, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बस तुम रहना लास्ट तक, बीच में लीव मत करना, है ना? ओके, ठीक है। सो लास्ट टर्म पे बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का था सेकंड लेक्चर, और काफी सारे क्वेश्चंस nth टर्म रिलेटेड, समेशन ऑफ n टर्म्स रिलेटेड, इवन समेशन ऑफ इनफिनिट जीपी, ये सब कंप्लीट हो गया है। समेशन ऑफ इनफिनिट जीपी इसका एक कंडीशन है, एंड द कंडीशन इज mod of r less than 1। हाँ, मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1। इसका मीनिंग क्या होता है मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 का? r का मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन होना चाहिए। हाँ, मतलब जो कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 1, लाइक 1/2, 1/3, 0.5, 0.7, -0.2, -0.3, इस तरीके से। होता क्या है, r लेस देन 1 है तो टर्म्स कंटिन्यूअसली होंगे डिक्रीज, और जब टर्म्स डिक्रीज होते हैं तो आपको एक प्रॉपर समेशन मिल जाता है। इसके ऊपर काफी एग्जांपल्स मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। वही वाली बात है कि सपोज को आप बकेट भर भर के ऐसे पानी डाल रहे हो, तो फिर पूरा रूम ही फिल हो जाएगा, और एक ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आ रहा है तो काफी सारे टाइम में जाकर के भी एक प्रॉपर अमाउंट ही उसका फिल होगा। ऐसा, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको संडे एग्जाम में देखने को मिलेगा, लाइक 9 to the power 1/3, 9 to the power 1/9, 9 to the power 1/27। so this is like a to the power m, a to the power n, a to the power p। तो जो पावर्स होते हैं they will got added, यानी 1/3 plus 1/9 plus 1/27। this is also infinite gp with the first term 1/3 1/3 and common ratio
1/3 समेशन होता है a 1/3 अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, और फिर ये वैल्यू आती है 1/2, फाइनली 9 टू द पावर 1/2 यानी 9 का स्क्वायर रूट विच इज 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया था। समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल सा ही फॉर्मूला है, a अपॉन 1 माइनस आर, ये है 9/2, फर्स्ट टर्म विच इज a गिवन है 2, इजीली फाइंड करोगे आप वैल्यू ऑफ r यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोजिशन वगैरह, मतलब जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे। r इज इक्वल टू आ गया 5/9, सेकेंड टर्म जैसे फर्स्ट टर्म होता है a, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, वो सब। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन था, ये भी हो गया था। इसमें बेसिकली टर्म्स का कर देते हैं क्यूब। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा था बीच में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखो लिखा हुआ कहीं पे, तो कहाँ पे है, ये रहा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट माइनस और यहाँ पे प्लस। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फर्स्ट प्लस देन माइनस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टर्म पे कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है दिस, 1 प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो डायरेक्ट। वन प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस साइन टू द पावर 4 अप टू इंफिनिटी, और ये टोटल समेशन गिवन है 4 प्लस 2 रूट 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा साइन एक्स सुना होगा सभी लोगों ने, है ना? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसमें ये साइन एक्स क्या होता है, ये अचानक से क्या आ गया साइन एक्स? ये होगा पता सभी लोगों को, है ना? 10th क्लास तक हम लोग किसी तरीके से तो इसको गो थ्रू कर ही लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अप टू इन्फिनिटी टर्म्स इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 3। अच्छा, एक पॉइंट और, एक पॉइंट देखो सभी लोग स्क्रीन पे, लाइक साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स क्यूब और दिस। अच्छा, ये दोनों तो डिफरेंट है ना, ये समझ में आना चाहिए। लाइक सपोज करो आप x इज इक्वल टू पुट करते हो लेट से 30 डिग्री, तो पृथ्वीराज दिस वैल्यू कितना आने वाला है? ये है साइन क्यूब एक्स, यानी साइन एक्स का होल क्यूब। साइन 30 डिग्री इज 1/2 एंड 1/2 क्यूब इज 1/8। ठीक है, यहाँ पे ये साइन एक्स क्यूब है, यानी x इज इक्वल टू आप 30 डिग्री पुट करते हो तो 30 डिग्री का क्यूब, ऐसा, यानी 27000, वो पता नहीं क्या आएगा। और एक है लाइक दिस साइन एक्स ब्रैकेट क्यूब, तो दिस और दिस सेम ही होता है। ओके, अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, करो स्टार्ट करो, देखते क्या करते हैं। अच्छा, विच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज दिस? Geometric. GP. हाँ, डेफिनेट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद फर्स्ट टर्म 1. एंड कॉमन रेशियो Sin x. Sin x. Sin x. बिल्कुल ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ इनफिनिट जीपी का? a upon 1 minus r. हाँ, मतलब a अपॉन 1 माइनस आर, यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, सही है, करो।
ईशा करेक्ट आंसर है। क्लियरली जीपी विद इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, ए यानी कि फर्स्ट टर्म इज कॉमन रेशियो आर यानी sin x, और समेशन होता है दिस a अपॉन 1 माइनस r। दिस इज गिवन एज दिस 4 प्लस 2 रूट 3। अभी वैल्यू फाइंड करो अब sin x का यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 1 माइनस sin x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3, ऐसा। फर्स्ट करो इसको रेशनलाइज। अरुणा पाटिल करेक्ट आंसर है। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 4 माइनस 2 root 3. Now denominator is, पृथ्वीराज मिस्टेक है आंसर में थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या, आंसर तो आंसर ही होता है, तो रॉन्ग आंसर है बेसिकली। नीरल करेक्ट आंसर है। तो 1 upon 4 plus root 3, 2 root 3 multiply and divide with 4 minus 2 root 3. Now denominator is a plus b, a minus b, यानी a square minus b square, 4 square is 16 minus 2 root 3 square is 12. 16 minus 12 is 4 and the numerator is this 4 minus 2 root 3. लेफ्ट हैंड साइड में है 1 minus sin x। sin x, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 upon 4 is 1. Now 2 root 3 upon 4 is root 3 upon 2. लेफ्ट हैंड साइड में है 1 minus sin x। क्लियरली 1 and 1 कैंसिल। Cancel. कैंसिल। अच्छा देखो कुछ लोग Cancel. ऐसे भी कर देते हैं, ये सब नहीं सोचना चाहिए। लाइक sin x upon n, n और n कैंसिल, आंसर 6। ऐसे तो यार बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो साइन वगैरह को जैसे काफी लोग ऐसा कर देते हैं, लाइक साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन कॉमन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो ऐसा नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई Root 3 by 2. रूट 3/2, एंड साइन 90 डिग्री 1. 1, 1। हाँ, तो 1/2 प्लस रूट 3/2 1 नहीं होता, कभी नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, हाफ के जी में हाफ के जी एड करोगे तभी 1 kg होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, 2, करेक्ट है। एक्स इज इक्वल टू 60 degree. 60 डिग्री, ये इसका आंसर है। हालांकि इसमें और भी सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफिनिट सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम सुना होगा आप लोगों ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग और भी सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलते हैं। बट अभी इतना सफिशिएंट है, वो सब ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे हम लोग। ओके, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। No, चलो एक sir. और करते हैं, ये No, देखते sir. हैं कौन आंसर। ट्राई करो दिस क्वेश्चन। x is equal to 1 plus a square plus a cube and so on. Similarly, y is equal to 1 plus b square plus b cube and so on. z है this 1 plus ab plus a square plus a cube b cube and so on. z equals to option A x plus y upon x minus y, option B x minus y upon x plus y, option C x square minus y square upon x plus y minus का 1 एंड ऑप्शन डी। इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको संडे वाले एग्जाम में, ऑल 25 क्वेश्चंस। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू भी बोल देते हैं इसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सिंगल करेक्ट है ये, यानी जस्ट वन ऑप्शन इज करेक्ट। x is equal to 1 plus a square plus a cube and so on, y is equal to 1 plus b square plus b cube and so on, और z है this 1 plus ab a square b square a cube b cube. So basically हम लोगों को z का वैल्यू फाइंड करना है in terms of x and X y and Y. और a y. and b. हाँ, तो इसको कई तरीके से बोल देते हैं यार कि establish relation between z and x and y, ऐसा, या find out the value of z in terms of x and y. तो ये है पॉइंट। करो, ट्राई करो, देखते हैं। आंसर चैट बॉक्स करना है, देखते हैं कौन करता है पहले।
काफी इजी क्वेश्चन है। पहले x को ऑब्जर्व करो तो तुम्हें समझ में आएगा कुछ, फिर y को ऑब्जर्व करो, फिर z को ऑब्जर्व करो और फिर हो जाएगा क्वेश्चन। फाइनली तुम्हें दिख रहा होगा ऑप्शंस में स्मॉल ए और स्मॉल बी प्रेजेंट नहीं है, यानी आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी एलिमिनेट करना है। स्वयं, अर्णव, मृणाल करेक्ट आंसर है। कार्तिक आंसर में मिस्टेक है। बाकी स्वयं, मृणाल, ईशा और अर्णव बेनादिकर करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। स्वयं एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन, ये बोलो। ओके, हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? बताओ कौन एक्सप्लेन करने वाला है? ठीक है, ईशा बोलो। वो x के इनफाइनाइट टर्म्स है, तो s ऑफ इंफिनिटी ऑफ x फाइंड किया तो वो आता है x इज इक्वल टू 1/1 माइनस a। हाँ, क्लियरली 1 + a + a² + a cube infinite geometric progression with first term 1 and common ratio a, summation will be a/1 minus r, a यानी कि first term which is 1, 1 minus common ratio which is a, done. So x is equal to 1/1 minus a. Similarly y is equal to 1/1 minus b. 1/1 minus b. Similarly z is equal to 1/1 minus ab. 1/1 minus ab. ठीक है, 1 + b + b² + b³, ये भी इन्फिनिट जीपी है। 1 + ab, a² b² a³ b³, दिस इज आल्सो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ab, तो फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवाइड होता है तो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड बिकॉज ऑफ डॉट 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 या फिर यहाँ पे कोई टर्म्स वगैरह फिक्स नहीं है, यानी दिस इज इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इसका समेशन होता है दिस a/1 minus r, first term upon 1 minus common ratio। ठीक है, now we have to find out relation between z x y and options में small a small b present नहीं है, so basically in this expression we have to eliminate a and b. ठीक है, next step बोलो। तो x इज इक्वल टू 1/1 माइनस a है, तो a इज इक्वल टू x minus 1/x ऐसे। हाँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 minus a is equal to 1/x। नाउ ट्रांसपोजिशन वगैरह, a राइट साइड 1/x लेफ्ट साइड, यानी कि 1 minus 1/x is equal to a। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a is equal to 1 LCM है x and numerator is x minus 1. Similarly b is equal to y minus 1 upon y. y। अभी ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो।
बस इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में। तो ये हो गया 1/1 माइनस वैल्यू ऑफ a इज x माइनस 1/x एंड वैल्यू ऑफ b इज y y minus माइनस 1 1 upon अपॉन y। इसको थोड़ा सा करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। ओके, तो 1/1 माइनस LCM XY. xy, न्यूमरेटर इसको मल्टीप्लाई करो x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। सो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 इंटू माइनस 1 विल बी +1। अभी LCM एक्स वाई, और ये समझ में आता है सभी लोगों को, लाइक 1/3/2, तो इसका होता है रेसिप्रोकल एंड द आउटपुट विल बी 2/3। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे LCM हो गया एक्स वाई और मतलब डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर ये हो गया एक्स वाई, यहाँ पे है माइनस, साइन विल गेट चेंज और ऊपर है 1 ऐसा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो आप। तो फाइनली एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 ऐसा। एंड दिस इज सिमिलर टू ऑप्शन डी। सो फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये फाइनल आंसर है। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करना था कि ये इनफाइनाइट जीपी है, बाकी तो जस्ट कैलकुलेशन है, वो तो कर ही सकते हैं हम लोग। डन। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस 2p ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन a comma b comma c will be in ऑप्शन ए AP यानी अरिथमेटिक, ऑप्शन बी GB यानी ज्योमेट्रिक, ऑप्शन सी HP यानी हार्मोनिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस ऐसा। करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हो। करो। AP का आइडेंटिफिकेशन, थ्री Sir. टर्म्स ABC will be in arithmetic progression, just 1 minute। थ्री टर्म्स will be in arithmetic progression if middle term का double is equal to first term plus third term, third term। Class. ABC will be in geometric if middle term का square is equal to first term into third term, थर्ड टर्म। HP का आइडेंटिफिकेशन रेसिप्रोकल करने पे क्या मिलना चाहिए आपको? arithmetic, अरिथमेटिक। चलो करो, ट्राई करो। हाँ अर्चित क्या बोल रहे थे, बताओ। ओके करो, ट्राई करो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस 2p ab प्लस bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन abc विल बी। ये क्वेश्चन।
अच्छा, आप लोगों के शीट्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं टाइम पे, तो शिंगेश पब्लिकेशन की बुक भी ऑर्डर कर सकते हो आप लोग यार, है ना, उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कार्तिक, क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो बताओ? सर सबसे पहले मैं मतलब एपी का चेक कर रहा हूँ कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। फिर मतलब चेक कैसे कर रहे हो? कुछ तो इन्फॉर्मेशन, सो बेसिकली तुम b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2 ऐसा यहाँ पे पुट कर रहे हो क्या? हाँ, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा? बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर। हाँ, तो कुछ और सोचो। देखो, कभी भी क्या होता है ना, एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें काफी सारे स्क्वायर्स वगैरह हैं, और यहाँ हाँ, पे फैक्टर ऑफ 2 भी अवेलेबल है, तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे डेफिनेटली a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप का कुछ बन रहा होगा। एंड व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस स्क्वायर। b स्क्वायर, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्क्वायर्स क्रिएट करने हैं, हालांकि इसका एक सेपरेट चैप्टर है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, वहां पे पढ़ाऊंगा मैं काफी अच्छे से, लेकिन एक एग्जांपल तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो इसको देखो ऐसे सोचो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट, तो दिस विल बी a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर माइनस का 2abp माइनस 2bcp 2abp और bcp प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे पेयर्स क्रिएट करो, लाइक दिस टर्म एंड दिस टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म। सोचो भी क्या बनने वाला है। सर वो AP प्लस B ब्रैकेट होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं यार, होल स्क्वायर, हाँ, AP प्लस बी। एपी माइनस भी होगा सर। हाँ सर, हाँ, AP माइनस B। बिल्कुल 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 बिल्कुल। करो, कंप्लीट करो, आगे सॉल्व करो। a square p square square of ap b square square of b because of negative sign a minus b, यहाँ पे है ap minus b whole square। ओपन करते हैं, दिस इज लाइक a minus b whole square, so a square p square plus b square minus 2 times first term into second term, यानी 2abp ऐसा। Similarly, this expression is perfect square of BP माइनस C। bp minus c होल स्क्वायर। whole square is equal to 0 0। 0। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, मेरे को आप एक चीज ये बताओ, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, वर्जन तुम बोलो, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a और b मतलब नेचर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ a एंड b? additive inverse नेगेटिव? additive inverse हाँ, मतलब एडिटिव इनवर्स तो ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलो। so एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा।
definitely इनका magnitude will be same and nature will be opposite. Like first number is positive, then other number will be definitely Negative. negative. Similarly यहाँ पे भी this plus this क्या आ रहा है? 0 0 0. यानी first number positive, then second number. नेगेटिव नेगेटिव। But problem ये है कि क्या? स्क्वायर्ड है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं होते यार, है ना? तो -1 करोड़ का भी स्क्वायर लिखोगे ना तो भी आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। ठीक है, तो अभी जैसा तुमने बोला वर्धन कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0, वन नंबर इज पॉजिटिव अदर नंबर इज नेगेटिव, वो तो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। और क्या पॉसिबिलिटी है? सर बीपी और माइनस भी- ब्रैकेट स्क्वायर को राइट आरएचएस में भेज दे तो भाई क्या होगा उससे? तुम एक बात ये बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी तुम ऐसा बोल रहे हो कि a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो दिस नंबर इज पॉजिटिव बट दिस नंबर इज नेगेटिव। हाँ, क्योंकि स्क्वायर का ये नेगेटिव है ना, इसलिए तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव तो कभी नहीं होता। सर सर हम अंडर सर। रूट दोनों साइड ले तो बेटा नेगेटिव नंबर्स के अंडर रूट डिफाइन नहीं होते हैं, जैसे -9 का अंडर रूट नॉट डिफाइन। स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर रूट सर। भी पॉजिटिव, स्क्वायर रूट के अंदर जो एंट्री होता है वो भी पॉजिटिव। हाँ बोलो। ए और बी दोनों 0 होंगे। हाँ एग्जैक्टली एक पॉसिबिलिटी तो ये कि फर्स्ट वन इज पॉजिटिव अदर वन इज नेगेटिव। सेकंड पॉसिबिलिटी के सबको कितना कर दो आप यहाँ पे? 0 0, क्योंकि 0 प्लस 0 भी 0 आता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है कि यार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अभी केवल एक ही पॉसिबिलिटी रिमेनिंग है, क्या? दोनों भी 0 है। ओनली पॉसिबिलिटी दिस इज 0 एंड एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो 0 0। तो ये तो आप स्टेटमेंट वाइज माइंड में लर्न कर लो कि समेशन ऑफ स्क्वायर्स, समेशन या फिर एडिशन ऑफ स्क्वायर्स इज 0 is possible only if all terms are individually 0 exactly। तो AP minus B is equal to 0 and at the same time PP minus C is also 0 0। क्वेश्चन था A B C will be in, यहाँ पे कहीं P जैसा कुछ है क्या? नहीं। नहीं So finally eliminate, p करो ट्राई करो। सर उसका आंसर GP आता है क्या? करेक्ट आंसर है GP ही आंसर आएगा उसमें, बिल्कुल। सर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ 1 मिनट बस। So a plus b is equal to 0, either first number positive, second number negative, or both are 0. So ap minus b is equal to 0 and at the same time bp minus c is also 0. तो यहाँ पे just perfect square वगैरह बनाना था और वो बन गया। ठीक है, यहाँ से वैल्यू ऑफ p आ रहा है कितना बोलो? b upon a, इधर से p है c upon b, both p will be same, यानी b upon a is equal to C b upon upon b c upon b cross multiplication b square is equal to AC AC. Definitely ABC will be in geometric progression। geometric progression option B। ऐसा। कार्तिक क्या डाउट है बोलो? तुमने कुछ तो चैट बॉक्स में किया है, इज इट HP नन ऑफ दीज? नहीं यार HP नहीं है ये तो, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC फिक्स आ रहा है ना, तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिक है ऐसा। अच्छा एक पॉइंट ये बताओ, जैसे अ सीक्वेंस विल बी बोथ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, इफ क्या कंडीशन होना चाहिए? मतलब अरे सोच लो यार, इसमें से मना करने वाली क्या बात है? कोई तो सीक्वेंस है वो एट द सेम टाइम अरिथमेटिक में भी है और ज्योमेट्रिक में भी है। सेम बहुत ही नंबर्स का। कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए।
नहीं, all terms are same. If all terms are same, suppose करो ये है like 2 2 2 2 2, तो definitely arithmetic है with common difference 0. 0 0, और at the same time ये geometric भी है with common ratio, 1 1. तो all terms are same. ऐसा clear? yes sir Okay, so हाँ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो, अभी डिस्कस करते हैं. नो no sir चलो एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो. A B C D GP with common ratio R, then 1 upon A square plus B square, 1 upon B square plus C square, 1 upon C square plus D square will be in ये क्वेश्चन. करेक्ट आंसर है मित्राज एंड निशा. ABCD geometric progression with common ratio R, then decide करना है this will be in which progression. और सपोज करो आपका आंसर आता है geometric progression, तो common ratio भी फाइंड करना है. लेट्स से आप ये डिसाइड करते हो कि यार तो geometric progression है, then also find out the common ratio in terms of small r. यार ये सब बहुत टफ नहीं होता है ना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो अच्छे से, शीट वगैरह टाइम पे सॉल्व करो, आ जाता है कॉन्फिडेंस इस समय. Structure of geometric AR, C will be AR, square and D AR क्यूब. यही तो स्ट्रक्चर होता है, बस ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो. तो A square, no B square is A square, R square, and what is C square? A square R4. हाँ, C square यानी AR square whole square, यानी A square R to the power 4. ठीक है, C square is this, and what is D square? square r raised to 6. A square R to the power 6. डन. अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेफिनेटली A square कॉमन, रिमेनिंग 1 प्लस r square R square. यहाँ पे कॉमन है A square R square, रिमेनिंग 1 प्लस r square अगेन कॉमन A square R to the power 4, रिमेनिंग 1 plus r square बस इसको ऑब्जर्व कर लो. अभी कितना मल्टीप्लाई हो रहा है कंटिन्यूअस, बोलो. 1 plus 1 1 upon r square. सब सेम ही है, बस आप इसको 1 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हो. 1 अपॉन आर स्क्वायर इधर आ गया, फिर 1 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर टू द पावर 4. तो डेफिनेटली इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो 1 अपॉन
आर स्क्वायर। ऐसा एनी डाउट? No, sir. Next, this question type. 2a b c d e f 8 in geometric progression, then find out pi a. पाई का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी बेसिकली दिस का मीनिंग हो गया यहाँ पर ऐसा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ। पाई मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, तो आपको फाइंड करना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ। ये वैल्यू स्टार्टिंग टर्म गिवन है 2, 8th टर्म गिवन है 8। ये क्वेश्चन है। नीरल मिस्टेक है आंसर में। फाइनल आंसर आपको 2 टू द पावर में रिप्लाई करना है। फाइनल आंसर 2 टू द पावर में रिप्लाई करना है। काफी टाइम हो रहा है, इतना टफ क्वेश्चन ये है नहीं, है ना, इजी क्वेश्चन है। देखो स्ट्रेटजी ये शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अरिथमेटिक का स्पेशलिटी क्या होता है, लाइक फर्स्ट और लास्ट से जो पेयर्स बनते हैं उनका समेशन फिक्स होता है a प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फिक्स होता है, लाइक सपोज करो फर्स्ट टर्म है a, देन ar क्यूब, ar स्क्वायर, देन ar क्यूब, लास्ट टर्म है लेट्स से b। सो सेकंड लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, वी कैन से v अपॉन r, क्योंकि r मल्टीप्लाई करके आप लेफ्ट साइड, r मल्टीप्लाई करके आप राइट साइड मूव कर रहे हो, तो r डिवाइड करके लेफ्ट साइड। ठीक है, टर्म बिफोर दिस क्या होना चाहिए, b अपॉन आर स्क्वायर, और पहले b अपॉन आर क्यूब। हाँ बिल्कुल, अभी स्टार्टिंग और लास्ट मल्टीप्लीकेशन
सेम एग्जैक्टली ए बी। सेकंड और सेकंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन, ए बी थर्ड और थर्ड लास्ट मल्टीप्लिकेशन, ए बी ए बी। तो स्पेशलिटी स्टार्टिंग और लास्ट से इक्विडिस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है, अरिथमेटिक में एडिशन फिक्स होता है और मल्टीप्लिकेशन है ए बी। अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगा कि सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड। सब लोग देख लेना, देख लो इधर एक बार, बाद में लिखना, बाद में नोट करना। एक प्रॉब्लम सपोज करो ये आ गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड, तो अरिथमेटिक में क्या होता था, मिडिल टर्म विल बी द एवरेज ऑफ स्टार्टिंग एंड लास्ट। वैसे ही सपोज करो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड नंबर में, लाइक 51 टर्म्स हो गए, तो 51 टर्म्स है तो एग्जैक्ट पेयर नहीं बनेंगे, ठीक है। वन टर्म विल बी द मिडिल टर्म एंड द मिडिल टर्म विल बी द ज्योमेट्रिक मीन। जैसे वहां पे अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिफाइन करने वाले हैं, वो होता है दिस। अरिथमेटिक मीन होता है एवरेज a प्लस बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए। ओके, तो सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे फॉलो कर लो। रूट मल्टीप्लिकेशन ए बी क्यों? बताता हूँ, रुको। मल्टीप्लिकेशन 16, मल्टीप्लिकेशन अगेन 16, मल्टीप्लिकेशन 16, मल्टीप्लिकेशन 16। तो आंसर 16 into 16 into 16 यानी 16 क्यूब। 16 is 2 to the power 4 bracket 3, like a to the power m bracket n. This is a to the power. mn Similarly 2 to the power. Final answer 2 to the power 12. बस यार ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं है ना। बस इस कंसेप्ट को आप फॉलो करते हो तो कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बस स्टार्टिंग और लास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है फिक्स, समेशन फिक्स नहीं होता। ज्योमेट्री में मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है। 16 तो ये 16, ये भी 16, ये भी 16, 16 into 16 into 16। ये पाई 22/7 नहीं है, नोटेशन है विच शोज मल्टीप्लिकेशन। ऐसा कोई डाउट? हाँ बोलो। सर आपने 2 into 8 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? बेटा क्योंकि क्वेश्चन में वो है नहीं था, क्वेश्चन में पाई ये पूछा है आपसे। पाई ए का मीनिंग हो गया ए टाइप के वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स यानी ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ, जस्ट इतना। इंटू 2 इंटू 8 नहीं। हाँ इसलिए हाँ, क्वेश्चन ये होता कि फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 8 टर्म्स, देन आंसर विल बी 16 टू द पावर 4। बट अभी क्वेश्चन 2 और 8 के मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है कंप्लीट। बस इसका लास्ट पॉइंट है, एक सेकंड लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है दिस, टर्म्स कंसीडरेशन। हाँ बोलो। सर वो 16 क्यूब कैसे आया? 16 क्यूब यार ऐसे आ गया, देखो अब तुम जैसे, क्या नाम है तुम्हारा? सर वर्धन। अर्चित? वर्धन। वर्धन ये बताओ, वर्धन इंटू वर्धन इंटू वर्धन, आंसर वी क्यूब। करेक्ट है। तो वैसे ही ए एफ मल्टीप्लिकेशन 16, हाँ सर। बीई मल्टीप्लिकेशन 16 सीडी सी डी मल्टीप्लिकेशन, अंडरस्टूड सर। तो 16 इंटू 16 इंटू 16 ऐसा। हाँ सर। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, टर्म्स कंसीडरेशन। जैसे अरिथमेटिक में टर्म्स कंसीडर करते हैं वैसे, सपोज करो 3 टर्म्स कंसीडर करना है, तो अरिथमेटिक में हम लोग टर्म्स कंसीडर करते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, डन। वैसे ज्योमेट्रिक में आप टर्म्स कंसीडर करते हो ए बिफोर दिस, ए अपॉन आर, आफ्टर दिस ए आर। इसका स्पेशलिटी या बेनिफिट क्या है, आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आर विल गेट कैंसल। हाँ, तो तभी इसका यूज है जब मल्टीप्लिकेशन गिवन हो, अदरवाइज का कोई यूज नहीं है। आप ए आर और ए आर इस पर लिखते हो तो भी ओके है, ए आर और ए आर इस पर लिखते हो तो भी इशू नहीं है, ओके है। बट लेट्स से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 टर्म्स गिवन है तो फिर बेस्ट ये रहता है कि आप ये कंसीडर कर लो, इससे डायरेक्ट वैल्यू ऑफ ए मिल जाता है आपको। लेट्स से 4 टर्म्स कंसीडर करने हैं, देन AR cube A upon R AR AR cube।
हाँ मतलब ऐसा कुछ कंसीडर करना चाहिए, a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब कंटिन्यूसली कितना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे बोलो? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल, रिमेनिंग है ए आर। डन। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो इज नॉट स्मॉल आर, कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर। अगेन इसका बेनिफिट मल्टीप्लाई करते हो तो आर विल गेट कैंसिल। लेट्स से 5 टर्म्स कंसीडर करने हैं, अभी बोलो। a upon r square, a upon r, a r square. कॉमन रेशियो है स्मॉल आर। अगेन इसका स्पेशलिटी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर कैंसिल, डिनोमिनेटर आर क्यूब, न्यूमरेटर इज आल्सो आर क्यूब, आर क्यूब कैंसिल। क्लियर? Yes sir. ऐसा यार बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है इन चीजों का। हालांकि आप सपोज करो 5 टर्म्स ये भी कंसीडर करते हो ना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका यूज होता है ओनली एंड ओनली इफ आपको टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन गिवन है, अदरवाइज का यूज नहीं हो पाता है, मतलब कोई स्पेशल यूज नहीं होता है इसका ऐसा। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें कवर कर लेते हैं अभी, विच इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जैसे अरिथमेटिक मीन था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन। 10 मिनट्स में ये मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा, फिर डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट टर्म पे हार्मोनिक कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे ए बी सी लेट्स से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ज्योमेट्री का स्पेशलिटी ये होता है कि रेशियो सेम होते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के, यानी बी अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन बी, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC यानी बी इज इक्वल टू under root AC. अंडर रूट AC। आयुष डाउट क्लियर हो गया कि रूट AC क्यों आ रहा है? ठीक है, तो अभी फर्स्ट पॉइंट तो है दिस, लाइक ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B will be root AB। अरिथमेटिक मीन होता तो a plus b upon 2। नाउ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 टर्म्स, लेट्स से a b and c, करते क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड पावर 1 upon 3. ये ऐसे ही डिफाइन करते हैं इसको। लेट्स से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर्स लिख रहे हैं, a b c d। आंसर A into B into C into D and power 1 upon 4. ऑल मल्टीप्लिकेशन पावर 1 upon 4। ठीक है, इसके प्लेस पे लेट्स से अरिथमेटिक मीन होता देन a plus b plus c plus d अपॉन 4. डन। ओके, अच्छा एक पॉइंट और, a and b positive, then geometric mean will be root AB, but if A and B both negative, then geometric mean will be root AB, but इसके आगे क्या लगा दोगे आप? Minus. एक्चुअली देखो ज्योमेट्रिक मीन या मीन जो होता है ना, वो टेंडेंसी को शो करता है। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव नंबर्स का एवरेज पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव नंबर्स का एवरेज नेगेटिव। इसलिए उन लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी क्या बोलते थे 10th क्लास में, वो एक टॉपिक हेडिंग था ना, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट ऐसा। सर मीन मीडियन मोड। वही तो वही सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग ये होता है कि एक डेटा जो कंप्लीट सोसाइटी को शो करता है, तो पॉजिटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव नेगेटिव, ऐसा। तो ए बी है पॉजिटिव, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी है नेगेटिव, ज्योमेट्रिक मीन बी माइनस रूट ए बी। एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी Negative. एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट Possible. पॉसिबल। And ओके, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं सिंपल सा, लाइक क्वेश्चन है दिस 2 and 8 ज्योमेट्रिक मीन 4. एंड -2 and -8 ज्योमेट्रिक मीन। Minus 4. तो 2 and 8 का ज्योमेट्रिक मीन रूट 16 यानी कि 4, -2 -8 नेगेटिव नंबर्स है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 और इसके आगे अप्लाई करोगे माइनस साइन यानी -4। 4.
4, ये सब लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ये सिंपल ही है, इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। इंसर्टिंग NGMs between two numbers. This topic is exactly same as inserting an arithmetic mean between two numbers. याद है, बताया था। तो वहां पे n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पर n ज्योमेट्रिक मीन। देखो काफी सिंपल सा ही पैटर्न है ये। जैसे एग्जांपल है दिस, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन between let's say 2 and 16 लिख लेते हैं, या फिर 32 कर लो ऐसा। ओके, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है 2 और 32। इसमें आपको डिफाइन करने हाउ मेनी नंबर्स, 5 numbers. 5 numbers such that all the terms will be in GP. GP. सेम अरिथमेटिक में all the terms will be in AP। ठीक है, अभी GP चल रहा है। This one will be the first term and this is actually 7 term. इन दोनों के हेल्प से आप फाइंड कर लो कॉमन रेशियो। फॉर्मूला ये होता है Tn is equal to A into R to the power n minus n minus 1। in the same way 32 is equal to 2 into R to the power 7 minus 1 यानी कि 6। तो R to the power 6 is equal to 16. R is equal to 16 to the power 1 by 6. 6. correct है। Now G1 is actually which term? Second term. Second This term. is actually third term, this is actually fourth term, this one will be the fifth term, and this is actually 6th term. sixth term. Now G1 T second term will be AR. ऐसे ही होता है ना, A फिर AR स्क्वायर। G2 AR square. G3 AR cube. AR cube. and finally G5 AR to AR AR to the power 5। 5. बस ये हो गया क्वेश्चन। A की वैल्यू ऑलरेडी पता है हम लोगों को, A यानी कि फर्स्ट टर्म विच इज 2, R इज कॉमन रेशियो हो गया 16 टू द पावर 1/6। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। कितना ही होता है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक लास्ट एग्जांपल कर लेता है क्योंकि हो गया ज्योमेट्री तो कंप्लीट। लेट्स से क्वेश्चन है दिस 2 11 terms are in geometric progression with first term। बेटा क्वेश्चन लिखा मत करो, है ना, समझा करो। बाद में तो पीडीएफ शेयर करते ही हैं, बाद में नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, आप जेरोक्स भी कर सकते हो। अभी कंसेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन राइटिंग पे फोकस बिल्कुल मत करो, सॉल्यूशन पे फोकस करो और सॉल्व करो। 11 terms are in geometric progression with first term let's say 3 and last term 27। फाइंड आउट। अच्छा, मिडिल टर्म कौन सा होगा? सपोज करो 11 टर्म्स हैं, तो विच नंबर ऑफ टर्म विल बी द मिडिल टर्म? 11 Sixth plus term. 1 by 2. हाँ, सिक्स टर्म। 5 टर्म्स लेफ्ट में, 5 टर्म्स राइट में, बीच में 6 टर्म। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट T6 यानी कि 6th टर्म। आंसर विद इन 1 लाइन बोलो। 9। करेक्ट। 9. 9. मिडिल टर्म विल बी रूट 81. Minus 2. AP। हाँ, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 27 एग्जैक्टली। यानी आंसर है 9। करेक्ट? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हो जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट। इसमें अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो आपको शीट में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन शिंगेज में मिलेंगे, और भी मैं शीट सेंड करूंगा, उसमें मिलेंगे। ठीक है, अभी कर लेते हैं एक बार जल्दी से डिस्कशन कंप्लीट।
कल स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक, कल कंप्लीट हो जाएगा हार्मोनिक। हार्मोनिक में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है, मतलब होता नहीं है। और फिर नेक्स्ट वीक में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉर ओवरव्यू पर्पस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शीट, ये मेजर शीट नहीं है, ये सेकंड शीट है मेजर के अलावा। इसमें सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट? नो सर, सॉल्व एग्जांपल में नहीं था कौन सा? एग्जाम्पल 5 सर। एग्जांपल 5, 8। एग्जांपल 8, हाँ एग्जांपल 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है दिस, इफ वन Example 8 अरिथमेटिक and मीन, एग्जांपल 8 या क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 Question- एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले लाइक क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट है? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 यार अभी रहने दो, एक्चुअली ये n फैक्टोरियल है, ये बाइनोमियल में, तो मंडे को सीख जाओगे इसका ना, मंडे या ट्यूसडे को सीख जाओगे। ये फैक्टोरियल है, बाइनोमियल थ्योरम में आता है, फैक्टोरियल नोटेशन होता है, इसको रहने दो अभी। क्वेश्चन नंबर 2 अभी लीव कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑप्शंस के हेल्प से करना चाहो तो कर सकते हो। एक्चुअली ये फैक्टोरियल नोटेशन होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल। इसका मीनिंग ये होता है लाइक 3 फैक्टोरियल विल बी 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 into 1, सिमिलरली 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो उस नंबर से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूअसली 1 1 डिक्रीज करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 फैक्टोरियल की एक्चुअल वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 6। 4 फैक्टोरियल 24 20, हाँ 24। 5 फैक्टोरियल 120 120। अभी जैसे यहाँ पे है n फैक्टोरियल 3 into n factorial n plus 1 factorial are in geometric progression, then the value of n will be in। तो ऑप्शन के हेल्प से कर सकते हो। लेट्स से ऑप्शन ए चेक करते हैं, n is equal to 3, so this will be 3 factorial comma 3 into 3 factorial comma 3 plus 1 यानी कि 4 factorial। value of 3 factorial is 3 into 2 into 1 यानी कि 6, ये है 6 into 3 यानी 18, and this one is 24 24। so 6, 18 और 24, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होता है ना, दिख रहा है। मल्टीप्लाई विद 3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई विद 3 होना चाहिए। ऑप्शन बी चेक करते हैं, विच इज n इज इक्वल टू 4। तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, दिस इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 यानी 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 इज 72 72। n इज इक्वल टू पुट किया है 4, 4 प्लस 1 यानी कि 5, 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। अगेन डेफिनेटली नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रहा है यहाँ पे। फिर आप चेक करोगे n is equal to 8, so this one is 8 factorial, this one is 3 into 8 factorial, this one is 8 plus 1 यानी कि 9 factorial। ये वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, कॉमन रेशियो आना चाहिए सेम। हालांकि इसके और डायरेक्ट मेथड्स भी होते हैं, वो सिखाएंगे आपको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट? 3 4 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। द समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज है दिस 1/2 plus 3/4 plus 7/8 plus 15/16 एंड सो ऑन समेशन ऑफ n टर्म्स। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो आपको फुल सॉल्व नहीं करना होता है, समझ लो सभी लोग। बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। जैसे n is equal to 1 पुट करो, तो n is equal to 1 का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट वन टर्म का समेशन, तो फर्स्ट वन टर्म का समेशन यानी आंसर शुड बी 1/2 अभी ऑप्शंस के अंदर n is equal to 1 पुट करते हैं और फिर मैच करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे ऑप्शन ए में n is equal to 1 पुट करो यहाँ पे, तो 2 to the power 1 यानी कि 2, n is equal to पुट किया है 1 -1 आंसर 0, ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी पे आते हैं 1 - 2 to the power n is equal to -1 यानी 2 to the power -1 यानी 1/2, 1 - 1/2 is 1/2, ऑप्शन बी कैन बी करेक्ट। ऑप्शन सी पे आते हैं n is equal to 1, तो 1 plus 1/2 minus 1, 1 और 1 कैंसिल, ऑप्शन सी कैन ऑल्सो बी करेक्ट। ऑप्शन डी पे आते हैं n is equal to 1, 2 - 1 यानी कि 1, तो ऑप्शन बी तो रॉन्ग है।
So final answer will be either option B or option C. 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 अभी इसमें n की वैल्यू कुछ और पुट कर दो, लेट्स से n is equal to 2 पुट करते हैं. n is equal to 2 का मतलब हो गया 2 टर्म्स का समेशन, यानी कि दिस. तो LCM 4 न्यूमरेटर विल बी 2 + 3 यानी कि 5/4. अभी ऑप्शन बी में n is equal to 2 पुट करो, you will get 1 - 2 to the power -2. इंडेक्स नेगेटिव यानी कि नंबर का रेसिप्रोकल, 2 स्क्वायर यानी कि 4, 1/4. 1 - 1/4 इज 3/4. तो ऑप्शन बी भी डेफिनेटली रॉन्ग है. एक ही पॉसिबिलिटी है ऑप्शन C. सी इसका आंसर है. करेक्ट. Yes, sir. तो एग्जाम में तो ऐसे ही करना चाहिए, बाकी आपको फुल मेथड से करना है तो इसमें लगाना पड़ेगा थोड़ा दिमाग. दिस को वी कैन राइट 1 माइनस, 1/2. दिस को वी कैन राइट 1 माइनस, 1/4. दिस को वी कैन राइट 1 माइनस, 1/8. एंड दिस को वी कैन राइट 1 माइनस 1/6. 16. टोटल है n टर्म्स, तो 1 1 1 1 1 n टाइम्स, यानी टोटल कितना हो गया बोलो? n. N. माइनस कॉमन रिमेनिंग है 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 एंड सो ऑन, एंड दिस इज क्लियरली GP. GP with common ratio 1/2 and first term 1/2. 1/2 and number of terms है n. बस ये समेशन पता कर लेना, इजीली ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में कोई डाउट? No, sir. 9 और 10 में डाउट है कोई? नहीं सर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, 12 और 13. नहीं Sir, सर, 12 में नहीं doubt. है doubt. क्वेश्चन नंबर 12. 12. x 2x + 2 3x + 3 are the first 3 terms of a geometric progression, then the fourth term is. देखो यार x फिर 2x + 2 और फिर है 3x + 3. so 2x + 2 2 कॉमन रिमेनिंग x + 1, फिर 3 कॉमन रिमेनिंग x + 1. पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं कि ये गिवन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू Third term. थर्ड टर्म. डन. या देखो काफी लोग सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर वो बहुत गलत बात है, कुछ हो नहीं पाएगा उनसे, ये फैक्ट है. डिस्कशन का मीनिंग यही होता है कि आप एक बार अपने आप से ट्राई करते हो, नहीं हो तो भी चलता है, बस एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन सारे रीड करके आओ, वो इंपॉर्टेंट है. x + 1 x + 1 कैंसिल, रिमेनिंग 4x + 4 एंड ऑन द राइट साइड 3x. 3x. यूजिंग ट्रांसपोजिशन इसको ले आते हैं इधर. इसमें थोड़ा सा मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है. तो ये हो गया 4 = -x एंड x = 4. -4. तो जो आपके टर्म्स है ना वो एक्चुअली ये टर्म्स है, -4 + 1 यानी कि -3 × 2 यानी कि -6, -4 + 1 यानी -3 × 3 इज -9. 9. लेट्स से फोर्थ टर्म है d, जस्ट अभी बताया था मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है ऐसा. करेक्ट. हाँ सर. यानी -4d = -6 × -9 यानी कि 54. तो d = -54/4 यानी -27/2. ऑप्शन है ऐसा. हाँ सर. नेक्स्ट बताओ. 14. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. If A is the arithmetic mean of B and C and two geometric means are G1 and G2, then G1 cube plus G2 cube is. देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि A is the arithmetic mean of B and C, so definitely A should be equal to B plus C upon 2. तो ये तो इन वर्ड्स का यूज हो गया कि A is the arithmetic mean of B and C. Now two geometric means are G1 and G2. तो B और C यहाँ पे आपने टू ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन किए हैं, G1 और G2. Now क्वेश्चन है G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब. जस्ट अभी बताया था दिस वन विल बी द फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म. फर्स्ट फाइंड आउट कॉमन रेशियो. सो C is equal to A which is B यानी कि फर्स्ट टर्म into कॉमन रेशियो टू द पावर 4 - 4 - 1.
a into r to the power n minus 1. तो r क्यूब कितना आ गया बोलो, c अपॉन B. b. g1 is b into r, इसमें कोई डाउट? No, sir. एंड g2 is BR square. करेक्ट है, br स्क्वायर भी लिख सकते हो, बाकी ये भी लिख सकते हो, c अपॉन R. r. तो दिस इज g1, दिस इज g2. नाउ क्वेश्चन इज g1 cube is b1 r cube and g2 cube is c cube upon R cube. r cube की वैल्यू ऑलरेडी नोन टू अस व्हिच इज c अपॉन b. तो ये हो गया b cube c अपॉन b प्लस यहाँ पे c cube and r cube is c upon b. So this b square c plus bc square, ये क्लियर? Yes, sir. हाँ सर. बस सॉल्व करते जाओ यार, कुछ भी नहीं है, सॉल्व करते जाओ पेशेंस रख के. bc कॉमन, रिमेनिंग B plus C. प्लस अब इसका यूज करो. b plus c is equal to 2A. हाँ. तो b plus c is 2a, then final answer 2 times ABC. 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 तो ये इसका सॉल्यूशन होगा. बस जो नॉलेज हम लोगों ने गेन किया है लेक्चर्स में, बस उसी को यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं. 17 क्वेश्चन नंबर 17 है दिस 0.7 comma 0.77 comma 0.777 and so on, and we have to find out summation of 20 टर्म्स. 20 टर्म्स. ये क्वेश्चन है. कौन एक्सप्लेन करने वाला है बताओ? बताऊं मैं? हाँ बोलो. सर 7 कॉमन लेंगे. 7 कॉमन क्लास का क्वेश्चन है. 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111. नेक्स्ट बोलो. 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. So 9 से multiply or divide. 7 upon 9. This is 0.9. This is 0.99. This is 0.999. Correct. Next बोलो. वो 9 minus 0.1, 9 minus 0.01. 0.9 can be written as 1 minus. 0.1. This is 1 minus 0.01. 0.01 minus 1 minus 0.01. ये 0.99 ही होता है. ठीक है. yes. And 0.999 is 1 minus 0.001. 0.001. टोटल है यहाँ पर समेशन ऑफ 20 टर्म्स. सो 1 20 टाइम्स यानी 20. रिमेनिंग 0.1 which is 1 upon 10. 0.01 यानी which is 1 upon 100. 100. 0.001 यानी 1 upon 1000. ऐसा. और ये है डेफिनेटली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म. 1 by upon 10. कॉमन रेशियो 1 upon 10. 1 upon 10. एंड नंबर ऑफ टर्म्स. 20. 20. बस ये फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला. वैल्यूज पुट कर लो. ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, सिली मिस्टेक वगैरह मत करना. ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. इसके अलावा कोई डाउट है शीट में बोलो. 80. क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है दिस 2 upon 3 is equal to x minus 1 upon y, x square minus 1 upon y square and so on to the infinity terms. xy had 2, then the value of x and y under the condition is. देखो यार थोड़ा सा सोचो, मतलब इसको है ना, जैसे x minus 1 upon y है, फिर x square minus 1 upon y square है. कई बार हम लोग ये भी कर लेते हैं, टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं. लाइक आप x को सेपरेट करते हो, you will get this x plus x square plus
एक्स क्यूब एंड सो ऑन। हाँ, y को सेपरेट करते हैं, कॉमन कर रहा हूं मैं यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस रिमेनिंग 1/y, फिर 1/y, 1/y फिर 1/y क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद इनफाइनाइट टर्म्स, और इसका समेशन क्या होता है, a अपॉन 1 minus हाँ a यानी कि फर्स्ट टर्म विच इज x, कॉमन रेशियो इज आल्सो x, तो a अपॉन 1 माइनस r माइनस दिस इज आल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 1 upon y and common ratio is also 1 upon y। इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, तो LCM y और न्यूमरेटर y माइनस 1, फिर इसको करोगे रेसिप्रोकल लाइक दिस, y एंड y कैंसिल, तो ये एक्सप्रेशन है एक्चुअली लाइक दिस, x upon 1 minus x minus 1 upon y minus 1, okay, and this equals to 2 upon 3। अच्छा, एक काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर रिक्वायरमेंट भी नहीं है। x इंटू वाई कितना गिवन है बोलो? 2। तो अब एक काम करो, ऑप्शन से जल्दी से कर लो, लाइक ऑप्शन ए के अंदर मल्टीप्लिकेशन 2, ऑप्शन बी में भी 2, ऑप्शन सी में भी 2, ऑप्शन डी में भी 2, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे और ये इक्वल होना चाहिए 2/3 के। अदरवाइज सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो, लाइक y के प्लेस पे वी कैन राइट 2/x ऐसा, तो 2/x माइनस का 1 और इधर 1 यहाँ पे, बट ये काफी लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा ये कि ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके जल्दी से ऑप्शन मैच कर दो। ओके सर। नेक्स्ट बताओ। the 21st 21st देखते हैं। अच्छा, वासु सर ने ये मीटिंग का पोस्ट किया है 1 PM पे। हाँ सर। इनको बोलता हूँ मैं 1:30 पे स्टार्ट करने को, ठीक है। 21 देखते हैं। इन अ सीक्वेंस ऑफ 21 टर्म्स, या फिर एक काम करते हैं, डिस्कशन इवनिंग को रखते हैं, फिर चलता है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, तो एक सेपरेट डिस्कशन सेशन रख लेते हैं जिसमें ये शीट डिस्कस करेंगे, और मेजर का जो आपको होमवर्क बोला था एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, कोई डाउट है तो मेरे को बता देना सर 21st। हाँ, मतलब जो भी डाउट्स है वो डिस्कशन सेशन बता देना ऐसा। अच्छा अभी वो केमिस्ट्री का क्लास अटेंड कर लो ना, इसलिए। चलो मिलते हैं। ओके ओके सर। थैंक यू। बाय बाय सर। सर, थैंक Bye, यू। sir. सर